चलो आगे सब बच्चे, चलो अब स्टार्ट करते हैं। याद करो सिग्निफिकेंट नंबर में क्या होता है एग्जैक्टली। चलो फटाफट से याद करो। तो मैं आपको याद करवा दूं बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर में क्या है। ओके ओके, सिग्निफिकेंट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोई मुझे बताएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं? 25.00390। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, जैमिन बताओ। 7 जैमिन बताएगा, जैमिन। 7 जैमिन पक्का? और कैसे होता है 7? बताओ चलो। देखो ये 1 2 ये, हाँ अब हो गया, मैंने बोल दिया। लास्ट वाले में देखना है, इसको गिनना है कि नहीं गिनना है? इसको गिनना गिनेंगे कि नहीं है। गिनेंगे? गिनना है सर। क्यों गिनना है वो बताओ चलो। पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट है सर, ऐसे नहीं, पॉइंट After के point. बाद या पॉइंट के आगे, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। पॉइंट है कि नहीं वो बताओ। पॉइंट के आगे है या पॉइंट के पीछे है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कभी। आगे वाले पीछे वाले, वो डिजिट के आगे वाले होते हैं, वो ये डिजिट के पीछे वाला है। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो हम लोग काउंट करेंगे। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 3 6 एंड 7। यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 7। तो इसको बोलना 0.003950। चलो इसके टोटल सिग्निफिकेंट नंबर बोलो। 4। 4 होते, ये भले ही पॉइंट के पीछे है, लेकिन ये हमें पॉइंट वाला नहीं देखना है आगे पीछे, हमें ये देखना है कि वो डिजिट के आगे पीछे है कि नहीं है। समझ रहे हो बात? ये हो गया, अपना आंसर आएगा 4 आएगा। समझ रहे हो बात? कितना आंसर आएगा बच्चों? 4। चलो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, अगर ऐसा है 5.28 इंटू 10⁻³ है, आप बताओ इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 5.23। 3 आएगा, यही गिनना है, याद है ना ये सभी चीजें। चलो अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक काम करते हैं, आज जो हम पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया सा पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड, दोनों चीज बहुत ही डिफरेंट है। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब कहना ये चाहता हूं, सपोज आप समझना बहुत ही अच्छी तरीके से, मेरा वेट तो आपको पता ही है। चलो मेरा वेट कितना है? 108। अबे सांड, 85.2 kg है। अब आप थोड़ा सा समझो, आपका नहीं, मेरा वेट बोला था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं छगन काका के वहां गया और मैं गया मगन दादा के वहां। मैं गया छगन दादा के वहां और मैंने क्या किया, वहां पे उनका जो वे बैलेंस था उससे मैंने वे किया, तो उन्होंने मेरा वेट बताया 84.9 बताया छगन दादा ने। मैंने बोला नहीं छगन दादा, दोबारा वे करना है मुझे। चलो दोबारा जब वे किया तो यहाँ पे आया लाइक 80.2 आया। चलो अभी नहीं बोलता हूँ, चलो मैं वे एक ही बार मैंने वे किया, एक बार वे किया तो यहाँ पे कितना है मेरा? 84.9 है। और मगन दादा के वहाँ वेट किया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 90.3 kg। चलो कौन अच्छे से एक्यूरेट वेइंग कर रहे हैं मुझे बताओ, मगन दादा की छगन दादा? छगन दादा। क्यों छगन दादा अच्छे से एक्यूरेट कर रहे हैं, क्यों बताओ? सर क्योंकि वहाँ पे 84.9 है और आपका वेट 85.2 है, इसलिए। तो आपने क्या किया पता है? आपने क्लोजनेस चेक की। ये तो अच्छा, ये तो ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर।
हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक कौन है, ये वाला जो है छगन दादा अपने ट्रू वैल्यू के नजदीक है, तो छगन दादा इज मोर एक्यूरेट, मींस वेइंग बैलेंस ऑफ छगन दादा इज मोर एक्यूरेट, बोल सकते हैं ना हम लोग, यस और नो। यस सर। यस तो हम क्या देख रहे हैं सर। कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। यहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यू है 85.2 kg और ऑब्जर्व है 84.9 एंड 90.3, तो क्लोजनेस यहाँ पे कम किसमें है, क्लोजनेस कम किसमें है बच्चों, छगन दादा में। छगन दादा में है, समझ रहे हो बात। तो अगर यहाँ पे छगन दादा में क्लोजनेस कम है ना बच्चे, तब हम ये बोल सकते हैं कि अगर छगन दादा में क्लोजनेस कम है तब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये है वो ज्यादा कैसा हो गया बच्चों, एक्यूरेट, यस और नो। एक्यूरेट। चलो मगन दादा थोड़े कम Yes, sir. एक्यूरेट है। चलो अब प्रिसीजन क्या होता है, लास्ट में बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाऊंगा। क्या विजय सर आ गए क्या, हेलो विजय सर, हेलो विजय सर, चले भी गए, चले भी अटेंडेंस लेके चले भी गए बोलो। चलो हम लोग बात करते हैं, अब प्रीसीजन की बात करते हैं। ये क्या होता है भाई, प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन होता है क्लोजनेस बिटवीन ऑप्टेन ऑब्जर्व वैल्यू। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है ट्रू वैल्यू क्या है, और ट्रू वैल्यू कोई भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो हमारे पास दो दादा है, एक कालू दादा थे और एक भूरा दादा थे। अब मैं जा रहा हूँ कालू दादा के पास, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कालू दादा के पास जाऊंगा और एक बार जाऊंगा भूरा दादा के पास, समझे बात। अब मैं क्या करूंगा, बार बार वे करूंगा, बार बार वे करूंगा। एक बार वे किया 82.2 kg आया, दूसरी बार वेट किया 83 kg आया, तीसरी बार वे किया सर। 82 kg आया। हाँ बोल पाए। हेलो सर। हाँ, सर सुन उसमें रहा हूँ। ट्रू वैल्यू दी, ट्रू वैल्यू दी होती है ना। हाँ 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 सर वही पूछ रहा था। हाँ हाँ भाई, तभी तो हम लोग क्लोजनेस मेजर कर सकते हैं। तो अदरवाइज तुम्हें पता होता है तुम्हें ट्रू वैल्यू कौन सी लानी है। सपोज मैंने टारगेट रखा है 80 मार्क्स लाने हैं, तो वो मेरी ट्रू वैल्यू होगी। अब मैं काम करने लगा, मेरे 95 आ गए। चलो ए और बी बच्चे थे, उन्होंने सोचा केमिस्ट्री में सर, उन्होंने टारगेट रखा 80 मार्क्स लाने हैं। ये वाला बंदा लेके आया 85 मार्क्स और बी वाला बंदा लेके आया 90 मार्क्स, कौन ज्यादा एक्यूरेट है, सर ए वाला। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है। और सर मार्क्स तो बी Yes. वाले क्या है, नो डाउट, लेकिन जो टारगेट रखा सर, था ऐसा उसके नहीं है। नजदीक कौन है, ये वाला है, समझे बात। हाँ। हेलो, यस सर। अब आगे पूरी बात समझ में तुझे। हाँ सर। जो परत करके बंदा है यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, तुझे पता है परत मैंने कैसा क्यों रखा है, TRAT करके कुछ है, तुझे पता है यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। मुझे पता है कि कौन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर रहा है, समझा बात, निकाल दूंगा तुझे क्लास में, जानबूझ के ऐसा रखा है। अदरवाइज मुझे ये भी आता है कोई ना लिखे ऐसा। पार्थ है, परत नहीं है, पार्थ ही, परत, पार्थ मे बी। सुबह निधि सबको देख रहे थे एक बार, ठीक है सब आ गए, ओके ठीक है चला। ओके अब देखो वापिस आते हैं, प्रिसीजन क्या होता है। और यार मैं प्रिसीजन चला रहा था, तूने बीच में एक्यूरेसी डाल दी। चलो एक्यूरेसी तो क्लियर होगी ना अभी। प्रिसीजन किसको बोलते हैं मैं आपको Yes, बताऊं, sir. कौन सी चीज प्रीसाइज है। प्रीसाइज होना मतलब मैं आपको समझाता हूँ, क्लोजनेस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू, आपके ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में कितनी क्लोजनेस है ना, वही। सपोज यहाँ पे मैं भूरा दादा के वहां गया, एक बार मेरा वेट हुआ 90 kg, एक बार हुआ 85 kg, एक बार हुआ 82 kg। तो यहाँ पे देखो मैंने जो बार बार रीडिंग ली है वो सभी रीडिंग जो है वो एक दूसरे के नजदीक है, और यहाँ पे जो है वो रीडिंग एक दूसरे के दूर है। तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई कालू दादा's weighing balance is a more precise देन भूरा दादा। ऐसा नहीं है मूड के ऊपर कुछ भी आंसर दे रहा है, प्रिसाइज है।
एक बार उसको वैलिडेट कर दिया तो बार बार वही आंसर दे रहा है। तो मतलब प्रिसीजन होना, प्रिसाइज होना मतलब क्या है, आप फोकस्ड हो, ठीक है, उसका मतलब होता है प्रिसाइज होना। ओके, यस और नो? सर नहीं समझ में आया। अबे कौन कौन ज्यादा नजदीक रहता है, हम जो वैल्यू लेते हो कौन ज्यादा नजदीक रहता है, वही बात है। तो वो तो एक्यूरेसी में भी हो रहा था ना। कहाँ पे? आपका वेट 85 है तो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है, तो छगन ज्यादा नजदीक है, वही वो तो हुआ ना। एक्यूरेसी तो बोलते हैं, उसमें गिवन वैल्यू है ना। वो गिवन वैल्यू है। ट्रू वैल्यू के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एक्यूरेसी निकलती है, लेकिन मैं अपनी ट्रू वैल्यू को पता, मुझे पता ही नहीं है ट्रू वैल्यू कौन सी है। मैं वे करने गया, मैंने 3 रीडिंग लिए और ये 3 रीडिंग एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, और यहाँ पे 3 रीडिंग लिए तो बार बार जो है उसमें वेरिएशन ज्यादा था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लोजनेस बिटवीन माई ऑब्जर्व वैल्यू जो है उसको मैं प्रिसीजन बोलता हूँ बच्चों। ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक दूसरे के कितने नजदीक है उसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, बताओ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छे से बताओ चलो। प्रिसिशन वैल्यू। प्रिस्क्राइब वैल्यू। आए, ऑब्जर्व वैल्यू है ये, ऑब्टेन वैल्यू, और वो ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज। आपके कालू दादा इज मोर प्रिसाइज देन भूरा दादा। प्रिसाइज है ये, समझ रहे हो बात? अभी नहीं समझे? चलो एक और मस्त एग्जांपल जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था, वो एग्जांपल मेरे कॉलेज में जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था ना, वही एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सही एग्जांपल था, मुझे बहुत पसंद आया था। आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ, ठीक है? चलो ये देखिए, अगर आप नहीं समझे ना तो बात खत्म। अच्छा सा चलिए बोर्ड दिलवाते हैं। अच्छा सा आर्चरी बोर्ड है तो बताना। ये वाला हाँ बोलो। मुझे बोल रहा था कि खुद से बोलो। ये वाला ले लेते हैं हम लोग। चलो ये वाला आर्चरी बोर्ड आपको दिख रहा है बच्चों, यस छोटा सर। सा। उसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं आपके लिए? चलो हो गया ये बड़ा आपके लिए। यस अब आप थोड़ा सा समझना, अब आपको बहुत ही बढ़िया सा समझना है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक वाला ये बच्चा है और एक वाला जो बच्चा है वो जो है वो बी बच्चा है। एक वाला कौन सा बच्चा है, ए, और दूसरा वाला बी बच्चा है। मैंने ये वाले बच्चे को बोला जा भाई, ये वाले बच्चे को बोला तू जाके इसको शूट कर, आर्चरी बोर्ड से इस पे निशाना लगा। तो ये वाला बच्चा जो है उसने 3 निशान लगाए, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। इसके ये 3 वैल्यू जो है उसने ऑब्जर्व किए वो है, ठीक है? चलो जब मैंने बी वाले को बोला जा, बी वाले बच्चे को बोला, बार बार क्या हो रहा है, बी वाले बच्चे को बोला जा भाई तू भी किस्मत आजमा के देख ले, तू भी लगा। एक बार उसने यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे लगाया। ओके, अब मैं बात करूँ तो कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो आपका आंसर कौन आएगा? who is ए more आएगा। precise? सर ए, ए क्यों ये ए। क्यों मोर प्रिसाइज है ए बताओ? आएगा, क्योंकि वो उसके तीनों सब नजदीक नजदीक है। में ही है। मींस हमारे जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी क्लोजनेस बहुत कम है, तो ए इज अ मोर प्रिसाइज। अब बात समझ में आ गई कि अभी नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। अब ये वाला जो है उसका ये निशान हम लोग एक्यूरेट बोल सकते हैं, समझे बात? यहाँ पे ये निशान, ये वाला जो है वो एक्यूरेट बोल सकते हैं ये बी वाले को, समझे आप? इसकी वजह से। ओके चलो प्रीसाइज में समझ में आ गया? प्रीसाइज में समझ में आ गया कि नहीं आया वो बताओ? हाँ यस सर। सर। चलो एक्यूरेट की बात करते हैं। अब आप मुझे भाई बताओगे कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है?
बी वाला। अरे यार कुछ निशान तो बनाने दे। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी है। अला अला तंग आ गया हूँ मैं इस वाले से, तो ना ऐसे समझाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों की तरह। बेटे ये क्या है, ये क्या है? देखो ये वाला है, उसने यहाँ पे एक निशान लगाया, एक निशान यहाँ पे लगाया, और एक निशान उसने लगाया यहाँ, ये वाला है, समझा? और ये बी वाला है यार। मैं है ना आज सच में यार, चलो ये वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बी वाले को बोला हूँ चल बी वाला निशान लगा। बी वाले ने यहाँ पे एक निशान लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। अब आप मुझे बताओ कौन एक्यूरेट है और कौन प्रिसाइज है? ए वाला एक्यूरेट है, उसने एकदम सर पॉइंट ए पे वाला लगाया है। एक्यूरेट है और बी वाला बी वाला प्रिसाइज। प्रीसाइज। प्रीसाइज से। अब आगे बात समझ में आपको? हेलो, यस सर। यस मेरे सर। सर ने मुझे ये बात Yes, समझाई sir. थी, मैंने भी मेरे सर को 3 बार पूछा था, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो हम अपने वापिस जो है अपने स्लाइड पे आते हैं। कहाँ गई हमारी स्लाइड भाई? हाँ ये रही। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग अच्छे से देखते हैं बच्चों क्या है। चलो कोई बता पाएगा नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट है वो? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं 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 नहीं, एक एग्जांपल है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विद अ सुटेबल एग्जांपल। तब आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो मैं बात बता दूं, आपको डेफिनेशन आपको आएगी। क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, एंड क्लोजनेस बिटवीन ऑब्टेन वैल्यूज आर नोन एज अ प्रिसीजन। प्रिसीजन है ना? सपोज मेरे पास, ओके एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग उसका भी। मेरे पास जो है वो अभी 2 ग्राम का एक वेइंग है। मेरे पास 2 ग्राम का एक सब्सटेंस है। मैं 2 बच्चों को बुलाता हूँ, ए और बी को, 3 बच्चों को बुलाता हूँ, ए बी सी। ओके कौन से हैं? कौन से कौन से? ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 ग्राम है। अब हमें करना क्या होता है बच्चों एग्जैक्टली? अब हम ये करने वाले हैं, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट ए है, फिर स्टूडेंट बी है, और फिर स्टूडेंट कौन है बच्चों? सी है। समझ रहे हो बात? स्टूडेंट ए बी सी है। अब आप अच्छे से समझो तो मैंने उसको मेजर करने के लिए भेजा। मैंने बोला 2 बार मेजर करने, एक बार मेजर करके चले मत आना। बोला ठीक है सर। एक बार मेजर किया, दूसरी बार मेजर किया, और उसकी एवरेज लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सभी ग्राम में मेजरमेंट किस में है? ग्राम में। तो पहला वाला जो मेजर करके आया वो करके आया 1.95, फिर वो करके आया 1.93, और फिर वो करके आया 1.940 उसका एवरेज। एवरेज कंसिडर नहीं करते हैं वैसे, सिर्फ दिखने के लिए हम तो ऑब्जर्व वैल्यू देखेंगे। ये हो गई हमारी यहाँ पे एक्यूरेसी। दूसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पे? दूसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पे? प्रिसीजन। हाँ प्रिसीजन। तो आप देख सकते हो बंदा ए है, बंदा बी है, और एक बंदा सी है। बंदे ए ने क्या किया पता है? 1.95 लेके आया आंसर। दूसरा आंसर कितना लेके आया? 1.93 ग्राम। दूसरे को भेजा चल तेरी बारी बी को, वो लेके आया आंसर 1.94 आया। दूसरी बार 2.05 आया, और एवरेज जो है 1.995 आई। तीसरी बात करते हैं सी वाले की, वो आया 2.01, 1.99, और आंसर है इसका 2.00। अब हमें देखना है कि पहला वाला एक्यूरेट है कि नहीं, वो मुझे बताओ। चलो पहला वाला एक्यूरेट है कि नहीं? एक्यूरेसी मतलब नहीं है। आपको 2 ग्राम के साथ कंपेयर करना है। ये देखो 1.95 है,
और 1.93 है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। क्या ये प्रिसाइज है? हम बोल सकते हैं कि ये प्रिसाइज है कि नहीं है? Yes, Yes, precise है. प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है, कोई बताएगा? सर तो उसके no पॉइंट वैल्यू observation, close. नजदीक है, क्लोजनेस है। ओके गुड। चलो स्टूडेंट बी की बात करते हैं। हमारा वैल्यू देखो, एवरेज को कंपेयर नहीं करनी है, कंपेयर हमने जो ऑब्टेन किए है ना रिजल्ट, उसकी करनी है कंपैरिजन। 2 ग्राम है, एक बार 1.94 मिला और दूसरी बार 2.05 मिला, तो अब आप समझो इन दोनों में से क्या है एक्यूरेट है कि नहीं है, बताओ। नहीं है. नहीं है सर, नहीं है. तो एक्यूरेट क्यों नहीं है वो बताओ। क्योंकि इसका ज्यादा है सर। ओके चलो, प्रिसाइज है कि नहीं है वो बताओ। नहीं सर, नहीं है. नहीं क्यों है, नहीं प्रिसाइज है। नहीं है? गैप ज्यादा है इसलिए। हाँ, गैप ज्यादा दो है। वैल्यू है, 1.94 लाया है और 2.05 लाया है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सर, और ये ना ही तो एक्यूरेट है ना ही तो क्या है, प्रिसाइज है। चलो 10 मिनट के बाद वापस रिजॉइन होना है, ठीक है? 10 मिनट के बाद वापस सबको रिजॉइन होना है जब मीटिंग एंड हो जाए तब। चलो अब और हम बात करते हैं थर्ड वाले की, बात करते हैं सी की। देखो तो 2.01 और 1.99 है, क्या एक्यूरेट है? हाँ यस सर। सर। यस एक्यूरेट है, Yes. दो के आसपास ही है दोनों। नेक्स्ट वन, क्या वो प्रिसाइज है? वो देख के बताओ। Precise भी है. यस सर, प्रिसाइज भी। ओके इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई है। वाओ नाइस। सोना नहीं, नेजा, नेजा तो बहुत मतलब डिस्टर्ब करती है सच में, मेरा सच में। रिंकल पानी भर दिया सर। दे એવું? चलो सोना नहीं, सर नेजा मीटिंग डिस्टर्ब हो रहा है। और अपन सर हाँ बोलो। मीटिंग ज्वाइन कर लेते. क्यों? नेक्स्ट बाद पॉइंट में न्यू इसलिए। स्लाइड. क्या? क्या बोल रहा है तू? मीटिंग फिर से रिजॉइन कर लेते. थोड़ी देर में अब चल रहेगा तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा. चलो ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ मैं। चलो रिजॉइन करो सभी।